अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति माननीय ट्रंप साहब ने एक बयान दे कर के अपना आलोचना करवा ली। ट्रंप साहब ने, चूँकि उनको चुनौती मिल रहा है जो बाइडेन साहब से, कमला हैरिस से, बराक ओबामा से, उससे, जैसे भारत में होता है मुस्लिम वोट लेकर के भाजपा कहती है हमको वोट नहीं मिलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास नहीं, कितना भी कुछ कर दें हम तो नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी कहती है हमारा वोट बैंक है, राजद कहती है हमारा वोट बैंक है, जदयू भी कहती है कि हमारा वोट बैंक है। लेकिन वोट तो किसे मिलता है वह तो सबको पता है, अपने परिस्थिति मुताबिक कोई वोट देता है। तो वैसा ही ट्रंप साहब को अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो बराक ओबामा ने कहा जो माननीय जो बाइडेन साहब से कि आप चुनाव हार जाइएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप उम्र भी ज़्यादा हो गया, इसलिए आप चुनाव हार जाइएगा। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति पद के चुनाव से पीछे हट गए। जो बाइडेन साहब पीछे हट, तो उन्होंने कमला हैरिस को समर्थन कर दिए। अब कमला हैरिस तो जीत रही है, कमला हैरिस तो जीत जाएगी, क्योंकि बराक ओबामा, जो बाइडेन और फिर कमला हैरिस 3+ हो गया, 2+ हो गया। ट्रंप साहब को अकेले हैं, तो वे चाहे चुनाव में तो तीखी बयान होता ही है, तो वे इतना कड़ा बयान दे दिए जो आप खुद आलोचना के पात्र बन गए। उन्होंने कहा इजराइल समाप्त होने वाला है, उन्होंने कह दिया इजराइल समाप्त होने वाला है, तो इससे कुछ वोट तो उनको मिलेगा। लेकिन ट्रंप साहब पहले राष्ट्रपति थे और एक सबसे बड़े पूंजीपति हैं और पुनः राष्ट्रपति को उम्मीदवार हैं। वे बहुत अच्छे पढ़े लिखे, अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े संपत्तिशाली में लिस्ट में उनका भी नाम आता है। वो तो यूनिवर्सिटी खोले हुए हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इजराइल समाप्त हो रहा है। तो ट्रंप साहब को मैं बता देना चाहता हूँ, जब तक अमेरिका है विश्व मानचित्र पर, जब तक भारत है विश्व मानचित्र पर, जब तक विश्व मानचित्र पर अमेरिका है, राष्ट्रपति कोई भी रहे, भारत में प्रधानमंत्री कोई भी रहे, जब तक विश्व मानचित्र पर भारत है, विश्व मानचित्र पर अमेरिका है, तब तक इजराइल रहेगा। जब तक विश्व मानचित्र पर अमेरिका रहेगा, अमेरिका है, जब तक विश्व मानचित्र पर भारत है, तब तक इजराइल रहेगा। चाहे भारत का प्रधानमंत्री कोई भी रहे, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। विदेश नीति बच्चे का खेल नहीं है। किसी भी राष्ट्रपति को, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को विदेश नीति नहीं बदल सकते हैं। वे 5% 2% ही बदलते हैं, क्योंकि पहले से जो पूर्ववर्ती सरकार अपने परिस्थिति मुताबिक वह निर्णय लेते आए। श्रीमती इंदिरा गांधी सोवियत रूस से 1970 में समझौता की थी और तत्कालीन रूस के राष्ट्रपति बोले थे आप हिमालय की चोटी से मुझे आवाज़ देना, मैं दौड़ कर आ जाऊंगा। क्या आज रूस से भारत का संबंध है कि नहीं? वो तो प्रधानमंत्री 1970-80 में थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो 1970-80 में थी। तो आज रूस से भारत का संबंध है या नहीं है? उस वक्त इंदिरा गांधी अमेरिका को बोले थे कि जो हम आपके दुश्मन नहीं हैं और आप पाकिस्तान को इतना मदद मत कीजिए। और तत्कालीन 80 में 71 में 70-71 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें और
अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़ दिया। चाइना अकेला कितना देखा था, दम तो है नहीं उसको। तो प्रधानमंत्री के बदलने से, राष्ट्रपति के बदलने से विदेश नीति नहीं बदलती है। प्रधानमंत्री के बदलने से अब, और राष्ट्रपति की, किसी देश में राष्ट्रपति के बदलने से विदेश नीति किसी भी देश का नहीं बदल सकता है। उनकी परिस्थितियां पहले से ही है। इसलिए ट्रंप साहब ने जो बयान दिए, इजराइल समाप्ति की कगार पर है, समाप्त हो जाएगा, ये बात की मैं आलोचना करता हूँ। जब तक अमेरिका है विश्व मानचित्र पर, जब तक भारत है विश्व मानचित्र पर, तब तक इजराइल रहेगा। अमेरिका का एक हाथ अमेरिका का के ऊपर एक हाथ इजराइल का है, और इजराइल का एक हाथ भारत के ऊपर है, और दोनों का हाथ, अमेरिका का भी हाथ और भारत का भी हाथ इजराइल के कंधे पर है। इसलिए इजराइल को डरने की आवश्यकता नहीं है। इजराइल को उसे कौन डरा सकता है? उसे कोई डरा नहीं सकता है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका है। और अगर अमेरिका के बाद कोई विश्व में कोई ताकत है तो वह भारत है, चाहे सैन्य मामले में या आधुनिकतम हथियार के मामले में। और वही व्यक्ति, वही राष्ट्र बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है, जिसके पास में जनसंख्या के साथ साथ सैन्य क्षमता भी होता है, जिसके साथ में जनसंख्या के साथ साथ सैन्य क्षमता भी होता है। और हम इजराइल के साथ भारत भी है, इजराइल के साथ अमेरिका भी है। हो सकता है कि ट्रंप साहब कल राष्ट्रपति बने, इजराइल को मदद नहीं किया, लेकिन वे, चूँकि वह क्रिश्चियन देश है, इसलिए अमेरिका का साथ मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है, परिस्थितियाँ जो भी हो। और इजराइल को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यह बात अवश्य है, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। जब महाभारत हुआ था तो पांडव कौरव में युद्ध हुआ। जब पांडव के 5 पुत्रों को मार दिया गया, तब वह आगे सो अब क्या कीजिएगा, आगे सो उसे किसका हथियार है, द्रोणाचार्य के पुत्र का हथियार था। अब चलो इसे फिर कहा कि सो इससे क्या होगा, तो कहा, द्रौपदी ने कहा कि हमें युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए, हमें परिवार और शांति चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, हमें शांति चाहिए। और उसके बाद शांति का ही शंखनाद किया गया। हम युद्ध का पोषक नहीं है, हम युद्ध का समर्थक नहीं है, लेकिन युद्ध समाप्ति के लिए हमास और इजराइल दोनों जिम्मेवार हैं। और हमास के पक्ष में ये पाकिस्तानी और ईरानी और तुर्की जो हैं, ये युद्ध की विभीषिका बढ़ाते हैं। हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे, हम क्रिश्चियन को मिटा देंगे, यह अहंकार उसके बर्बादी का कारण बनेगा। और इजराइल के साथ भारत और अमेरिका है, इजराइल को डरने की आवश्यकता नहीं है। थैंक्स।